दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। झुमका की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। जय हो। हरि हरि सभी लोग हाथ उठा करके मांग करें कि हे प्रभु, हीरे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। हीरे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चूड़ी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चूड़ी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चूड़ी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चूड़ी भी दे दो। साड़ी की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोले नंद की लाला की जय हो। उत्सव मन रहा है। ओहो, नंद बाबा खूब दान दे रहे हैं मेरे भाई। हमारे जीवन में भी लाला का जब जन्म हो ना मेरे भाई, तो खूब दान देना चाहिए। गृहस्थ के आंगन में 3 खर्च होते हैं। पहला खर्च, जब हमारे घर में कोई लाला का जन्म हो तो दिल खोल करके लुटाओ। और दूसरा, जब उसी लाला के सर पर पगड़ी बांधी जाती हो, उसी लाला के सर पर सेहरा बांधा जाता हो, जब वही लाला दुल्हा बने तो खूब लुटाओ। वहां पर कंजूसी नहीं करना चाहिए। और तीसरा खर्च, जब उसी लाला की पगड़ी उतारी जाती हो, उस समय भी कंजूसी नहीं, उस समय भी लुटाओ। जन्म, विवाह और मरण, ये 3 खर्च हैं। इन 3 में से कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। नंद बाबा जी खूब लुटाए, जो हाथ में लगा सो ही लुटाए। और सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जितना लुटा रहे हैं उतना और आ रहा है। क्योंकि ये परमानंद का जन्मोत्सव है। किसी ने ये नहीं कहा कि नंद घर कृष्ण भयो, सबने यही कहा कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। मानो दुनिया का परमानंद आनंद आज गोकुल के नंद बाबा के भवन में क्रीड़ा कर रहा है। सखियों ने खूब ढेर सारा बधाई। यशोदा मैया बोली, सब लोग मिलकर के मेरे लाला को आशीर्वाद दो। गोपियों ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देना था कुछ और, दे दे कुछ और। आशीर्वाद तो देना था कि यशोदा मैया तुम्हारा लाला हजारों वर्ष तक जिए, लेकिन गोपियां कहती हैं कि यशोदा मैया तुम्हारा लाला हजारों वर्ष तक हमारी रक्षा करे। जीवन का जो सत्य है वही निकल रहा है, क्योंकि हमारे जीवन की रक्षा करने वाला और कोई नहीं है, केवल परमात्मा है।
जीवन में अगर दुख आ जाए तो पड़ोसी से मत कहना, पड़ोसी आपके दुख को घटाएगा नहीं, दुख को 2 गुना बढ़ा देगा। जीवन में अगर दुख आ जाए तो या तो गुरुदेव की आंगन चल जाना, या तो भगवान के मंदिर में जाकर के 2 आंसू रो लेना, हे प्रभु हमारी जीवन में ये परेशानी है, आपकी बड़ी कृपा है, थोड़ी सी और कृपा हो जाए तो जीवन आनंद से भरा जाए। मैं ये सत्य कह रहा हूँ कि ठाकुर के सामने जाकर के आंसू लेकर के रो दो, आपकी सारी समस्या समाधान हो जाएगी, क्योंकि जीवन का रक्षक केवल परमात्मा है और कोई नहीं है मेरे भाई। इस बस्ती में किसको अपने दिल की व्यथा सुनावे, जिसको देखो उसका आंचल गीला लगता है। जिसके पास जाओगे रोने के लिए वो अपना दुखड़ा पहले रोएगा तुम्हारे सामने कि मैं, आप तो कह रहे हो मैं क्या बताऊं, मुझे तो ये पहले से परेशानी है। इसलिए सखियों ने, गोपियों ने कहा कि यशोदा मैया तुम्हारा लाला हजारों वर्ष तक हमारी रक्षा करे। बाबा सबका सम्मान कर रहे हैं, सबको बधाई दे रहे हैं, तब तक उनको याद आ गया कि भैया हम तो उत्सव मना रहे हैं और कंस को कर देना है। कंस को सभी लोग कर देते थे, जितने छोटे छोटे राज्य थे, राजा थे, सभी लोग कर देते थे। नंद बाबा बोले भाई कर देना जरूरी है। नंद बाबा कुछ ग्वाल बालों को गोकुल की सुरक्षा सौंप करके, भैया कुछ देर तक गोकुल की सुरक्षा देखना, मैं मथुरा होकर के आता हूं। नंद बाबा मथुरा चले गए और उधर कंस ने आपातकालीन मीटिंग बैठाई। अपने सभी जितनी हैं तृणावर्त पूतना, जितने राक्षस हैं सबको निमंत्रण भेजा, आओ आपातकालीन मीटिंग है। कंस ने कहा देखो भाई हमारा काल जन्म ले चुका है। माया ने कही, माया ने कहा कि तुम्हारा काल जन्म ले चुका है कंस, तुम मुझे क्या मारोगे, अपनी मौत को देखो। उस अष्टम गर्भ को ढूंढो। पूतना थी, पूतना ने कही ये कार्य मुझे दे दो, मैं अंदर घरों में घुस करके जितने बच्चे होंगे सबको मार डालूंगा। कंस ने कहा तुमको घर में घुसने कौन देगा? 18 फुट की लंबी चौड़ी हो तो, इतनी लंबे लंबे नाखून हैं तुम्हारे, 5-5 फुट के दांत हैं तुम्हारे, काली कलौटी हो तो घर में कोई घुसने देगा? पूतना ने कही चिंता मत करो, मेकअप करवा लूंगी। बोले चाहे लाख मेकअप करा लो। बोले अब कुछ भी करो, मैं घूंघट कर लूंगी। ये घूंघट की भी प्रथा बड़ी विचित्र है। मैया हमारी घूंघट कर दी है ना, देखते हो आप। अभी एमपी में तो कम है, लेकिन आप वृंदावन चले जाओ, आज भी लंबे लंबे घूंघट है वहां। घूंघट के अंदर से क्या करते हैं कुछ पता नहीं चलता है। हम लोग बड़े बड़े पंडाल में कथा करते हैं तो कुछ मैया ऐसे जगह बैठेंगी जहां खंभा लगा हुआ है। देवराजेंद्र में कथा के समय ही दीक्षित डालते हैं। जय हो। मैया घूंघट के अंदर से 3 घंटा बढ़िया झोंका ले सो लेंगे बढ़िया से, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि सो रही हैं कि कथा सुन रही हैं। पूतना बोली मैं काम कर दूंगी, आप चिंता मत करें। आप चिंता मत करें।
सब लोग यथा स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं, तूफान आ रहा है, आने दें। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, 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 क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। हरे हरे जय हो। हरि बोल। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, दाता झोली वो भर जाएगा, दाता झोली भर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम 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 कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरि बोल। हाथ उठा करके जय हो। जय हो। हम कहेंगे कहानी तेरी, हम कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। हम कथा में बैठे हैं,
कुछ नहीं होगा। कल कथा हुई थी कि नहीं हुई थी? हाँ, कल खूब आनंद आया था। मैं तो आप लोगों को देख करके सोचा कि पंजाब फेल हो गया। भांगड़ा अगर देखा जाए तो भांगड़ा नंबर 1 पंजाब का है, ठीक है, लेकिन आप लोग इतना नृत्य किए हो, भांगड़ में तो पंजाब पीछे चल गया। बारिश होती रही और हम नृत्य करते रहे। आनंद आया। आज भी तूफान आ रहे, बारिश की संभावना है, बैठे रहेंगे। देवराज थोड़ा कुपित है, लेकिन आप चिंता नहीं करें, ठाकुर की ऐसी कृपा होगी, आनंद खूब बरसेगा। शांत चित होकर के यथा स्थान पर बैठे रहें। पूतना चली है और नंद बाबा आए, कंस को कर दिया। कर देने के बाद वसुदेव जी से मुलाकात हुई। वसुदेव से दोनों एक गली मिले हैं, दोनों मित्र हैं। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव तुम्हारे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। मैंने सुना कि 8वें में कन्या हुई थी। इतना दुष्ट कंस निकला कि कन्या को भी मार दिया। वसुदेव जी कहे कि क्या करें नंद जी, प्रारब्ध ने, विधाता ने जो मानवी के माथे पर लिखा उसे कौन मिटा सकता है। लेकिन ये नहीं कह रहे यशोदा कि आपके घर में जो लाला है ना वो आपका नहीं मेरा है। और नंद बाबा अपनी खुशी वसुदेव को नहीं बता रहे हैं कि हमारे घर में लाला हुआ है, आनंद बरस रहा है। वसुदेव जी पूछ पड़े, नंद बाबा तुम्हारे घर में तो लाला है, तुमने मुझे बताया नहीं। नंद बाबा बोले कि माफ करो मेरे मित्र, मैं कैसे बताऊं, तुम्हारे 6 पुत्र को मार दिया कंस, और मैं अपने पुत्र की बधाई तुम्हें दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं। दोनों में बातचीत हुआ। वसुदेव जी बोले, पर नंद बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी ज्योतिषी कह रही है, हमारा ज्योतिष अनुमान ऐसा लग रहा है कि शायद गोकुल में कोई न कोई विघ्न आने वाला है, इसलिए आप तुरंत चले जाओ। नंद बाबा इतना सुने नहीं कि नंद बाबा लाठी ली और जोर जोर से चलने लगे कि भैया वसुदेव बहुत बड़ा ज्योतिषी है, उसकी बात गलत नहीं हो सकता है। और चल दिए, इधर पूतना चली है। मार्ग में जितने बच्चे मिले 1 महीना के, सभी बच्चों को मार दिया। इसका नाम ही है पूतना। पूतना, जो पूत को समाप्त कर दे उसी का नाम पूतना है। मारते हुए नंद भवन पहुंची। इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी सुंदर बन के आई है वो। देखो गलत इंसान रूप सुंदर बनाता है, ध्यान देना। रूप बड़ा ही सुंदर बनाई। 6 फुट की है, इतनी घूंघट काढ़ी है। लोगों ने देखा ये परम सुंदरी कौन है, कौन हो सकता है। सभी लोग भीड़ लगे, बधाई दे रहे हैं। 1000 व्यक्ति इधर से आ रहा है, 1000 व्यक्ति उधर से आ रहा है। न किसी कोई को पहचान रहा है, न समझ रहा है। यशोदा मैया सबका सम्मान करती हैं, सबको कहती हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे घर में लाला भाई है। आपका आशीर्वाद नहीं होता तो हमारे घर में लाला नहीं होता है। हमारा लाला नहीं है तो अपना ही समझो, और ढेर सारा आशीर्वाद दो मेरे लाला को। तब तक बीच में पूतना आ गई। लोगों ने मार्ग दे दिया। कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हो ना तो स्त्रियां भी उसको देखती हैं, इतनी सुंदर जनानी, इतनी सुंदर औरत कौन हो सकता है। लोगों ने कहा अरे नंद रानी की कोई सहेली होगी, दे दो, मार्ग दे दो। पूतना गई और कही, ओ नंद रानी, अरे बधाई हो,
तुमने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे पता चल गया कि तुम्हारे घर में लाला भयो है। अब यशोदा मैया सोच रही है भला ने है कौन ये? अरे भाई तुम भयो कौन? तुम कौन हो? उतना बोली भाई को आशीर्वाद देने को आई, सो लाला दिखा दो, आशीर्वाद दे दे। यशोदा मैया बोले हाँ हाँ आशीर्वाद दो, आप लोगों के ही आशीर्वाद से हमारे घर में लाला भाई हो। कहाँ है लाला? बोले वो पालने में सो रहा है। और कन्हैया के पास पूतना गई। यशोदा मैया लोगों को स्वागत करने में व्यस्त हो गई। और हमारे गोविंद के पास, गोविंद भी केवल 7 दिन के हैं, ध्यान देना। गोविंद के पास गई पूतना। पूतना गोविंद का दर्शन। हमारे गोविंद बड़े ही सुंदर हैं। भगवान के जैसा और दुनिया में कौन हो सकता है? भगवान के जैसा केवल भगवान ही है मेरे भाई। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से राम जी ने पूछा कि बाबा मैं कैसे लागू? तुलसीदास जी ने कहा प्रभु हाँ, आपकी उपमा किससे दी जाए? आप तो आप ही हो। आपको देखने के बाद लोग न्यौछावर करता है, कोई धन का करता है, कोई पुष्प का, कोई हीरे का, कोई मोती का, सभी लोग न्यौछावर करते हैं। अच्छा बाबा तो आप क्या न्यौछावर कर रहे हो? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के नेत्र में आंसू आ गए कि गोविंद मेरे प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तुलसी प्राण करे न्यौछावर, तुलसी प्राण करे न्यौछावर, बलि जाऊं लला इन भोलन पे। भगवान के जैसा और कोई नहीं है। राक्षसी भी पूतना भी देखी ना तो कुछ क्षण तक चकित हो गई, कितना लाला सुंदर है। फिर मुझे याद आया कि मैं तो पूतना हूँ। और पूतना ने कन्हैया को गोदी में उठा और अपने स्तन में जहर लगा करके आई है। ध्यान देना, पूतना को देखते ही गोविंद आंखें बंद कर ली। लोगों ने कहा भगवान आंख क्यों बंद कर ली? संतों ने कहा कि भगवान की आंखों में करुणा है, शायद भगवान देखें और पूतना के ऊपर करुणा कर दे, तो इसलिए शायद भगवान आंखें बंद कर ली। दूसरे संत कहते भगवान आंखें बंद इसलिए कर लिए, विचार करने लगे कि मैं तो ब्रज में आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए, और ये पूतना मासी पहले जहर खिलाने चला है। माखन मिश्री तो गया नहीं, शायद इसलिए आंख बंद कर लिए कि भगवान देवादिदेव महादेव को याद करने लगे कि हे प्रभु मैं तो भी छोटा सा लाला हूं, माखन मिश्री गई नहीं और पूतना मासी जहर खिलाने आ गई। जहर पीने का अभ्यास हमें तो है नहीं, जहर पीने का प्रैक्टिस तो आपको है, इसलिए थोड़ी सी कृपा कर दो। शायद आंख बंद करके प्रार्थना करती हूँ भगवान, बात कुछ भी हो लेकिन भगवान अपनी आंखें बंद कर दे। पूतना ने कन्हैया को गोद में उठाया